शेम मणिपुर सरकार शेम एसडीपीआई जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी होश में हो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर सरकार बर्खास्त करो इसमें हो रही मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं को लेकर जंतर मंतर पर भारत की सरकार की आंख खोलने के लिए यहाँ प्रदर्शन करने पर मजबूर हुए हैं। डबल इंजन सरकार, तुम मणिपुर में शांति बहाल करो, मणिपुर में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो, मणिपुर में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करो। साथियों, देश की आज़ादी के 75 साल में जब हम भारत की आज़ादी का अमृतोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में आज भी किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर मार दिया जाता है, किसी को मूछ रखने पर मार दिया जाता है, किसी को दरवाजे पर चप्पल पहनकर निकल जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं की जाती हैं और अपने पैरों पर थूक के उसे चटवाया जाता है। आज अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी तक हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, और उससे भी बेबस घटना अभी आपने मणिपुर में देखी। लगभग 3 महीने हो रहे हैं मणिपुर में जिस तरह से एक समुदाय के विरोध में जिस तरह से जुल्म व आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है। अभी तक वहां सैकड़ों धर्मस्थल जलाए जा चुके हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं, और उसमें भी एक सबसे शर्मसार करने वाली बात जो सबके दिल को दहला देती है, लेकिन पता नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय को गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्से में उसके इंसाफ की बात निकालने की सोच शायद नहीं आती, और अगर गुस्सा भी आता है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर आता है, क्योंकि वहाँ इनकी सरकार डबल इंजन की नहीं है। अभी आप क्या चाहते हैं? वहाँ भी ये राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे समय पे कम से कम राजनीति ना करके मानवता की बात करना चाहिए था। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को उन बेटियों को इंसाफ दिलाने की बात करना था जिनके साथ इतना क्रूरतम घटना घटी है। ऐसे में पूरे देश में अगर ये माहौल पैदा हुआ है तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश की सरकार पूरी तरह फेल है, क्योंकि सरकार तो अपनी सारी ताकत ईडी पर लगा रही है, एनआईए पर लगा रही है। अभी मुझे कुछ लोगों से पता चला कि अब तो ईडी और एनआईए का एक ऐसा हथियार उनके मुखबिरों के हाथ लग गया है जो बड़े प्यार से आकर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे घर ईडी आएगी, एनआईए आएगा। ऐसा करके वसूली का काम शुरू हो गया है एनआईए और ईडी के नाम पर। दिल्ली में भी ऐसी घटना सामने आई है, जरूरत पड़ेगी तो उसे सामने भी लाया जाएगा। मैं देश की सरकार से, दिल्ली की सरकार से भी मांग करना चाहूंगा कि एनआईए और ईडी के जरिए जो दमन का काम चल रहा है और जो इनके मुखबिरों ने भी शुरू किया है, मुखबिरों ने सामान्य लोगों से 10-20 हज़ार रुपया उतार लेने का काम शुरू किया है, ये तुरंत रुकना चाहिए। ये किसी भी हालत में हमारे देश की गरिमा के खिलाफ है, ये किसी भी हालत में हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के विरुद्ध है। हम नहीं चाहते कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों के जरिए बदनाम की जाएं। अगर ये बात सुरक्षा एजेंसियों के जरिए नहीं है तो मैं आज ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत इस पर लगाम लगाई जाए, और अगर सुरक्षा एजेंसियां ऐसी करती हैं तो फिर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह के घटनाक्रम को तुरंत रोकने का काम किया जाए।
साथियों, आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बार बार प्रधानमंत्री जी से, भारत के गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि मणिपुर में इतना लंबा समय तक अगर वहाँ हालात नहीं सुधर रहे हैं तो क्या ये अपनी सरकार की कमजोरी नहीं मानते? अगर नहीं मानते तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर ये अपने आप को सक्षम मानते हैं तो वहाँ तुरंत स्थिति में सुधार लाना चाहिए, ताकि वहाँ जो बेघर हो रहे हैं लोग, जो जंगलों में भाग रहे हैं लोग, जिन बेटियों के साथ वहाँ रेप किए जा रहे हैं, जिनको मारा जा रहा है। अभी एक वीडियो 2 दिन पहले मैंने देखा है, बहुत ही विचलित करने वाला था। एक महिला को सड़क पर पकड़कर पहले तबीयत से मारा जाता है, उसे कभी हाथ बांधकर, कभी उसके पैर बांधकर, कभी उसे सर के बल गिराकर, कभी उसे जो है पैरों पे खड़ा करके उसको दूर से दौड़ के पैरों से मारा जाता है, और अंत में उसके पीछे से गोली मार दी जाती है और उसको लगातार उसके फेस पे 3-4 गोली मारी जाती है। साथियों, ये क्रूरता की सारी हदें पार हो रही हैं मानुष्य प्रवृत्ति में। तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी क्रूरता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग कौन लोग हैं? अभी आप लोगों के जरिए मुझे पता चला है कि जो 2 महिलाओं को निर्बस करके परेड कराई गई थी, उनमें जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 लोग आरएसएस के बड़े जिम्मेदार हैं। इसीलिए साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार वहाँ पर अमन कायम नहीं कर पा रही है, क्योंकि अगर आरएसएस के लोग गिरफ्तार किए गए तो आरएसएस के द्वारा बनाई हुई सरकार है, अपने लोगों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए शायद वहाँ अमन शांति नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि वहाँ अमन शांति कायम की जाए, मानवता का संदेश दिया जाए। हम मनुष्य हैं, पहले मनुष्य हैं, बाद में हमारा कोई जाति और धर्म है। अगर हम मानवता को कायम नहीं कर पाएंगे इस देश में, जाति के आधार पर इस देश पर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, मुसलमानों के साथ, मजलूमों के साथ ये जो जुल्म जाति हो रही है, अगर ये नहीं रुकी तो फिर देश हमारा किस मोड़ पर जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और जब देश की जनता इस चीज़ को समझेगी तो इसके पहले भी अगर किसी ने तानाशाही के फैसले लिए थे तो जनता ने उखाड़ फेंका था, और अगर आप भी अपनी तानाशाही से बाज नहीं आए तो देश की जनता आपको भी उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और आप लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इन सवालों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। मोदी सरकार होश में आओ। जी, ये बहुत दुखद घटना है। हमारी बात सुनने के बाद अगर आपको शर्म नहीं तो डूब मरो। मणिपुर के आतंकवादियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के आतंकियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मणिपुर के आतंकियों को फांसी दो, मणिपुर में शांति बहाल करो, मणिपुर में शांति बहाल करो। एसडीपीआई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी होश में हो,